अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल। आज बाद नमाज ज़ोहर ठीक 4 बजे रहमत नगर अलंकार शादी महल के अंदर अंजुमन के मुताल्लिक़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें साबिक़ म्युनिसिपल प्रेसिडेंट अफरोज़ पाशा और साबिक़ काउंसलर शफ़ी और एक साबिक़ काउंसलर बाबा जान और साथ ही प्यारे जान जो वक्फ ट्रिब्यूनल ऑफिस को अंजुमन के मुताबिक जो फ़ाइल लेकर आर्डर लेकर आए थे और वो मौजूद थे, और उनके साथ उमाइदीन शहर भी मौजूद थे। वहाँ पर अवाम में जो कोलार के अवाम में जो गुस्सा भड़क उठा है, उस गुस्से को दूर करने के लिए और अंजुमन के मुताल्लिक़ जो इलेक्शन रुक गया है उसके सीधे सीधे तफसीलात बतलाने के लिए ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो वहाँ आप देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं कि कौन कौन से वजूहात पर प्यारे जान ने वक्फ बोर्ड को जाकर ट्रिब्यूनल आर्डर पास करा कर लेकर आए हैं। तो वहाँ के डिटेल्स आप सकते हैं आप सीधा से अफरोज़ पाशा की ज़ुबानी से। सहाफ़ियों को मदद करने की एक मेन हमारा मकसद रहा। वो अंजुमन इस्लामिया और हमारे शहर में जो अंजुमन इस्लामिया की तरफ से जो भी अच्छाएँ आप तक के होलक आते थे, उसमें से थोड़े बहुत लोगों को अच्छा दिखता, थोड़े बहुत लोगों को अच्छा नहीं दिखता। उसकी अलग अलग मौजू रहती, उसके अलग अलग इशूज़ रहती। वो इशूज़ के साथ ये शहर ज़माने से भी चल रहा है। कमेंट्स भी चलते हैं, काम भी होता है। वो कमेंट्स भी काम भी दो भाई एक से चलने का आना से आ रहा है अभी तक भी। अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह वैसा होता है काम। अब रहा 13 तारीख को इलेक्शन था। इलेक्शन में एक एप्लीकेशन की बिना के ऊपर इलेक्शन रुक गया कर को हमारे प्यारेजान साहब एक्स काउंसलर उन्होंने एक एप्लीकेशन डाला थे ट्रिब्यूनल में। वो एप्लीकेशन के तहत इलेक्शन रुक गया कर को प्यारेजान खुद उसे कारण ने सील कर डाले, हमारे कौम के अदारे को लॉक कर डाले, ऑफिसरों के हवाले होगा, गवर्नमेंट के हवाले होगा को। ये सब भी नौजवान में क्या वो जोश या फिर वाला या फिर उनका दर्द अब अपनी जगह के ऊपर वो जो जाहिर कर रही वो सही है। उसके साथ साथ हमें शहर के जिम्मेदार मैं भी मिला को हम यहाँ बैठी और हमारे यहाँ के अपने लोग प्रेस के साथियों को भी इसके पीछे क्या सच्चाई है तो ज़रा लोगों को कुछ मालूम है। सब बहुत सारे लोगों को वो किसी के पिटिशन के ऊपर एक एप्लीकेशन के ऊपर अंजुमन को टेक ओवर कर लियो गुरुबल को वो आर्डर होता है कोर्ट से, वो अंजुमन को टेक ओवर कर लेने का काम वो वक्फ बोर्ड वाले कर ली। अब उसमें कानूनी दाव पेश रहा तो वो क्या तो भी प्यारे जान में गाँव के मुखालिफ में मुसलमानों के शहर के मुसलमानों के अंजुमन के मुखालिफ में नुकसान पहुँचाने का काम अगर प्यारे जान से होता रहा तो वो काम का हमें भी भरपूर मुखालिफ मजम्मत करते हैं हमें। मगर एक चीज़ क्या है शहर के अंदर से सच बोलने वाले सभी में रहना हमें हालात के अतबार से हमारे में से झूठ हो जाता है। अब वो झूठ होगा तो झूठ के ऊपर झूठ कौम को है ना, नौजवानों का है ना, सच्चाई की तलखीन देना हमें हमारे जिम्मेदारों का हमारा आइन फर्ज है। मगर अब क्या भी हो रहा है तो सच्चाई को ढाक डाल को थोड़े बहुत काम हमें बड़े अंदाज से करने जाती है। ये नौजवानों में दूसरे में सच्चाई नहीं मालूम है। सो जोश वाला ऐसे कुछ चीज़ें हैं तो समाज के अंदर ये हमें हमारे में अच्छे हमें खुद फितने बनने का क्या वो निस्बत बन जाए। अब उसे मैं तुमका सब बुला को क्या वास्ते अब आज तुम्हारे से बात कर रहे हो मुखातिब हो रहे हो बोले तो सच ज़रा बाहर आ जाते हैं। सच क्या भाई बोले तो अंजुमन इस्लामिया ज़माने से यहाँ का खदीम कौम का सही कौम की खिदमत करने को हमारे पुराने लोग भी हिंस लोग भी आने वाले लोग भी उनका मकसद एक ही छत्तासो सही खिदमत करना। अगर बोल को हालात कैसे बनती कि वैसे हम जिन्हों भी इक़्तिदार में रहती उन्होंने थोड़ी बहुत कानून को आगे पीछे करने को ठीक है बोला तो पूरा कानून नहीं चलाता नहीं, थोड़े बहुत चीज़ें आती कानून के अंदर हमना भी इख्तियार रहती, शहरियाँ को भी जिम्मेदारान को भी इख्तियार रहती, उसके अंदर चलाने को अब तक भी जारी किसी का क्या भी ऑब्जेक्शन नहीं है।
परसों ये इलेक्शन रुक जाने का मेन तुमना मुद्दा में पहले से एक्सप्लेन कर रहा था। एक पिटीशन डालते, एप्लीकेशन डालते ट्रिब्यूनल में, स्टेट के ट्रिब्यूनल में, वक्फ के ट्रिब्यूनल में। अब उसके कंटेंट से बहुत सारे हमारे में क्या है, तालीम की कमी है, मालूमात की कमी है। बाद में हमें एक दूसरे से कानून मालूमात कर लेने जाते नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें दूसरे के मसरूफ रहती। कहते हैं ज़रा वो कानून की बारीकी तो हमें नाश्ते में हमारा वक्त ज़ाया कर डालती। ये सब भी शहर के अंदर हमें भी करिए सोचिए, कोई कभी ना नौजवान उनका जोश हो या फिर उनको मालूमात नहीं, सब हमको वो लोग बेचैन हो क्या भाई ऐसा होगा ना हमारा आधार अगर उनको वो बात आ रही है। बराए मेहरबानी तुम्हारे थ्रू से ये शहर में अमन व अमान बरकरार रखने के वास्ते हमें दो सास देकर उनको एक टोली हमें ये शहर के वास्ते अमन व अमान के वास्ते दावत देने निकली। नंबर 1। नंबर 2, ये कन्फ्यूजन है, क्यों इलेक्शन रुका, क्यों वसील कर डाले हर किसी के नौजवान के इसमें वो क्या कर डाले पहले उसे ऑडियो डालते सो, उसे वीडियो डालते सो। बस जिम्मेदारान भी पहले जानकारी ऐसा गलत है। या तो अंजुमन में बैठी गए, हमें कौन की शहर के जाने पहचाने लोग हैं ना, उनको बुला को अंजुमन में बिठा को पहले जान को दुरुस्त करेंगे, वो मामूली ये प्रोसेस हो। अब इसके अलावा क्या हो रहा है सो अगर बोले तो अंजुमन को सील की पड़ेगी, सील डालो अगर बोला को पहले जान काम भी एप्लीकेशन में देखनी है, उसका एप्लीकेशन भी है, आर्डर में भी नहीं, आर्डर में भी कोर्ट के आर्डर में भी सील डालो अगर नहीं है। अब ये प्यारे जान ने एप्लीकेशन ने जो ट्रिब्यूनल में अर्जी डाली, ट्रिब्यूनल में जो पिटीशन डाली उसमें सील डालो अगर बल्कि नहीं है। मैं तो ना बारीकी बोल रहा, जज्बात में आ गई दोस्त हबाब, हमारे बच्चे हमारे है ना नौजवान जज्बात में आ गई, एक सील डाले सस्ते जज्बात में ना तो उसके पिटीशन में है, उसके साथ साथ उसकी अर्जी भी है पहले जन की, इसमें यहाँ है तो ना मैं दे तो ये अर्जी में भी काम भी अंजुमन को सील डालो बिल्कुल नहीं है। पहले जन की अपील क्या है, देखो यहाँ मैं तुम्हारे से वाजे करना चाहता हूँ, मैं पहले जन का मुरीद क्या भी नहीं, और ये शहर में किसी का मुरीद बनने की हम ना किसी भी शायद यहाँ बैठी ना हम ना सबको भी जितने जने बैठी अंधाधुन मुरीद बनने की क्या भी किसी भी ज़रूरत नहीं है। अब ये रुक गए कैसा भी बोले तो जैसा 2017 में हमारा अंजुमन के जिम्मेदार स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कर बोला को ये एक नाम है अंग्रेजी में, इसका खुलासा ज़रूरत पड़ी तो कौन के बड़े अपने खतीना उनके साथ में करेंगे। ये देख लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कर बोल को ये फाइल है। हमारा अंजुमन का जो किरदार है पूरा उसमें इसमें दर्ज है, रेटिंग में दर्ज है। बाद में साथ ही साथ ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के वक्फ बोर्ड ऑफिस में है ना, इसका जिक्र होता है। डिस्ट्रिक्ट के वक्फ बोर्ड ऑफिस में है ना जिक्र हो को इसे 2017 में ले को इसके ऊपर सील डाल को उनकी रेटिंग भी है। हमारे नौजवानों को ये चीज़ का इल्म नहीं है। 2017 में एक ज़रे प्रॉपर्टीज़ है ना अंजुमन के, ज़रे प्रॉपर्टीज़ क्या करिए अंजुमन के बांगी मस्जिद, तो ना इसके पहले का एक इसका खुलासा कर डालता हूँ। बांगी मस्जिद अंजुमन में ये जिम्मेदार थे, इसके पहले के जिम्मेदार थे, तो मैं किसके ऊपर अल्लाह का इल्ज़ाम लगाऊँ उनको। 1965 में सर्वे होता है, 1968 में बांगी मस्जिद का जो इलाका है स्क्वायर फीट अड़िया के साथ में है ना वक्फ बोर्ड में दर्ज हो जाता है। उसके माने क्या भाई बोले तो वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंडर में है, वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंडर में देख रेख किस कौन करती है, करता अंजुमन इस्लामिया करता है। 1960 में यहाँ बैठे थे ना, उसमें से बाज़ लोग पैदा शुरू हुए थे, उनकी इक्का तुक्का पैदा हुए ना, ऐसे लोगों को सच्चाई मालूम है। क्या कर बोले तो जब कॉम्प्लेक्स नहीं था, आमदनी नहीं थी, वक्फ बोर्ड के अंदर दर्ज है, वो गेजिट में है। ये मैं हमें गेजिट बने समय पैरा जान गेजिट बनाने समय हमें कौन भी गेजिट बने समय गवर्नमेंट गेजिट में उसका जिक्र आता है, वो एक प्रॉपर्टी का। ठीक है, उसके बाद में दानिशवाना शहर के निकले, चंदा लिए कि ये करे कि वो करे कि वहाँ एक कॉम्प्लेक्स बने, आमदनी का जरिया बना। आमदनी का जब जरिया बनता है कानूनी एतबार से तुमना भी मालूमात करा दो, शहर के नौजवानों को मालूमात करा दो, जब भी उसमें आमदनी का जरिया बनता है उसे एक जिम्मेदार है ना अंजुमन ने उसका हिसाब किताब रखो, वो स्टेट ऑफिस को ये करना क्या करना हिसाब किताब देखो, उसका एक हिसाब वहाँ बनता है, उनको भी थोड़े बहुत परसेंटेज देना, वो चलने का आ रहा है
उन्हें क्या कर देंगे अंजुमन वाले कौन भी माल गबन कर डाली को अर्जी नवे पिटिशन नवे सील करो को पिटिशन नवे ये क्या भी नहीं है उसमें होता सका भी अगर बोले तो एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी वहाँ गेजिट नोटिफिकेशन में हो गए 2017 में अब जो जिम्मेदार नहीं हमारे शहर की फलाह बहबूदी के वास्ते अभी एक दो प्रॉपर्टियाँ उसमें दर्ज कर दो 16 में ये एक स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को एक पूरी ये लगा को इन्हों क्या क्या करारदा था मतलब अंजुमन का उसूल क्या क्या है को अंजुमन का उसूल कैसा कैसा चलता है अखराज और मकासद इसमें इलेक्शन कैसा करना सिलेक्शन कैसा करना अगर को पूरा दर्ज कर को इन्हों 2016 में दे डालती अंजो इसे सील भी सही डाल लगा को अपने आप को रख लेती उसके तहत 2017 में क्या करती अब ये दे डाले ना ये कबूल होगा ये की कबूल होगा क्या कबूल होगा तुम्हें मैं पूछने का हक नहीं रखते की भी नहीं रखते अगर बोले तो जिस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में कौन तो रहने मैं रहा तो बता तुम्हें रहता बता अच्छे हालात हाजिरा के अतबार से अच्छा करने जाती अच्छा करी काम अच्छा करो क्या करी इसके तहत गए बार अंजुमन की कमेटी बनी है इसके तहत इस कमेटी बनी है जो स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इसके तहत कमेटी बनी है कमेटी बनने के बाद में कमेटी डिसॉल्व होगी 2016 में 17 में ये एक्सेप्ट कर ले तो कमेटी बन गई नहीं डिसॉल्व होगी नहीं इलेक्शन नवा करना अगर बोले तो उसी एतबार से ना इलेक्शन ने सिलेक्शन क्या तो भी होने अंजुमन में हमें बेट तो करेंगे फिर ये कानून ने ये करारदाद हमें करती कर बोल चलावा हमारा ऐसा रहता है कर बोल को हमें ले लिया दे डाल को ये छोड़ को चलावा कब करेगी तब पहले जन क्या समझे ये क्या भाई ये लोग ऐसा कर को इन्हों ऐसा कर ना नक को सबको मालूम होगा 13 दिन में इलेक्शन देखो दो चीज़ें हैं तुमने जहाँ तक मुझे इल्म है हमारा अंजुमन मैं परसों तक भी क्या था सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर हो गए कर को सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर हो गया तो नया कानून सोसाइटी एक्ट में क्या मालूम 5 साल को इलेक्शन करना परसों इन्होंने 3 साल को इलेक्शन कर लिए ये वाजे कर दो यहाँ बैठी ना उनको भी वाजे कर दो जो मुझे देख रही वीडियो के जरिए या फिर प्रेस में जो आता है वो उनको जानकारी के वास्ते सोसाइटी एक्ट के तहत अगर हमारा पहले रजिस्टर था ना वैसा रहा तो 5 साल में एक बार एक्शन ये इलेक्शन अब फिलवक्त है सो नहीं भाई ये स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से हमें वक्फ बोर्ड के इसमें अंडर में कर ले रही कर बोले तो 3 साल का वफा है ऐसे इस काबिल कानून ने हमें कौन भी शहर है हमें कोलार कौन भी झुटला दे रहा पैराजन का मसला क्या भी कर बोले तो ये कानून जो हमें अमल करने के वास्ते कबूल ली डिपार्टमेंट से उसके तहत नहीं हो रहा है कर बोल तो पाम पहले जो है ना ये शहर में सच्चाई उजागर करने गए सो बाकी का कोई इसमें पैराजन की सियासत है मेंबर भी रहे मेंबर भी क्या पैराजन तुम्हें मेंबर भी रहे अब रहा अब ये सब सच्चाई दूर रख डाल को और क्या होगा कोर्ट में ट्रिब्यूनल कोर्ट से एक ऑर्डर होता है उनको टेक ओवर कर लियो मतलब क्या तुम्हें उसकी जिम्मेदारी ले लियो अगर को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफिस को भी स्टेट बोर्ड ऑफिस को डायरेक्शन दिया कोर्ट ने अब रहा उसमें क्या क्या भी सवाल अगर बोले तो वो पोस्ट गया नहीं करते वो दिए ये की जब चीज़ बोल तुम्हें इसमें इलेक्शन का हमें जो स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखो ही इसमें इलेक्शन में कितने दिन में होना क्या होना कैसा होना अगर बोल को है पैराजान को क्या मुझे भी वो चाहिए क्या कि भाई जो कानून है कानून के तहत 13 दिन में टोटल इलेक्शन होता नहीं ना भाई नहीं करना था ये कानून किस दिन होगा रिजॉल्व हाँ ये कानून गलत ना अगर तो मुझे भी आया मैं भी क्या तुम्हारे ज़रिए से मालूम होते शहर के लोगों को मैं भी पैराजान गुफ्तगू करे मैं भी आधार कार्ड देता हूँ भाई गुरबुल पैराजान को वादा कर को बाद में वहाँ से निकले के बाद में मेरी क्या समझ में आया पैराजान एक पहलो करे तो उन्होंने क्या कि कानूनी बारीकी में बात करेंगे अब शहर में है ना इलेक्शन अनाउंस कर रहा नहीं लीगल की इलीगल की इसके तहत तो इलीगल कानून चल रहा है सर ये चल रहा है सर इलेक्शन ये कोसा दिन तो मैं बहुत अनपढ़ा ही पढ़े लिखे ही कोई तो लायर को जाकर पता लग मन में जाकर बोलो इसके तहत गैर कानून मतलब गैर इस्लाम यश नहीं है इलेक्शन का 13 दिन में पूरा इलेक्शन कंडक्ट हो जाना नहीं है। अब देखो जज्बात मुसलमान के दिलांग के साथ हमें जिम्मेदार के साथ बर्ताव करती है बोले तो 19 तारीख को मिलाद है उसके पहले इलेक्शन हो जाए 19 तारीख को मिलाद है उसके पहले इलेक्शन हो जाना भाई मिलाद भी अपनी जगह के ऊपर मैं तुमने एक चीज़ बोलता हूँ गए साल हम मिलाद नहीं मनाए पूरे गमसदा थे नहीं थे सिर्फ अब गमसदा रखो हमें इस बार मिलाद हमें पिछले साल में हमें मनाए ना वो जज्बात से मनाती हैं वो खुशी का आलम हमारे में रहता है कर बदल को मुझे तो गारंटी नहीं है तुमने किसी गारंटी थी कि
हमने तो गारंटी नहीं कि तो चलती फिरती महकमे में चलती फिरती हमें गौ सब चलती फिरती आप इस तरह को मिलती, ये सब मेंटालिटी हमने भी मालूम थी। अब भाई ये मीलाद का सेंटिमेंट्स कैसा भी कर बोले तो उन्हें कहता तो भी उन्हें अच्छा बुरा मुसलमान होंगे, उन्हें क्या करता है अगर तो मीलाद करते के मन सेंटिमेंट्स आती है उसे। सेंटिमेंट से 19 तारीख को इलेक्शन है, 19 तारीख को ये मीलाद है, उसके पहले कर लेंगे यार, कर लिए इत्तेफाक से तुम्हें वो काम है ना मीलाद तुम्हें अब एक 20 दिन 25 दिन महीना तुम्हें एक्सटेंड कर ले को, गाड़ी रख ले को, 30 दिन को तहलील करे ना तुम्हें रख ले को, नहीं 30 दिन को तहलील करना ना 30 तारीख को तहलील करना को तुम्हें लोग जिम्मेदारी लेको, इलेक्शन बाद में होने देकर बोला को, ये किसी ऑफिसर कन्विंस करना था कि वो कन्विंस करने का एक लेटर लिख डाल को, मीलाद के बाद में हमें आराम से इलेक्शन कर सकते थे। 19 तारीख को हमें मीलाद बनाना, उसके पहले इलेक्शन हो जाना अगर बोल तो ज़रा जल्दबाजी करने गए ना तब क्या हुआ अगर बोला तो प्यारे जान ने कानून के दायरे में एक अर्जी दी। अब प्यारे जान को बहुत सारा क्या बोलते सो फोना के ज़रिए इसके ज़रिए टार्चर वीडियो से उसके मुखालिफ उन्हें भी कहा कि माजिदा चाहा तो भी उन्हें उसे फोना में आपको ये सोशल मीडिया आम है, उससे कौन भी सही इस्तेमाल कर सकता है, कौन भी गलत भी इस्तेमाल कर सकता है, उसे कौन भी का भी रोक टोक नहीं है। अब ये सब हो जाए शहर के अंदर एक इंतशार है। हमारी पहल क्या करते यहाँ बैठे ना होंगे, जिम्मेदार जो थे शहर में अभी भी जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार से हमारे से भी ज़्यादा दानिशवरा हैं ये शहर के अंदर। हमें सब बैठ को ये मसले का कैसा सॉर्ट आउट करना अगर बुधवार को अंजुमन के अंदर से इंशाल्लाह हमना भी बुलाया गया तो हमें भी ये डॉक्यूमेंट्स के तहत बात कर को उसमें से हमारे प्यारे जान साहब हमारे दोस्त साहबा भी रहती वहाँ कहते चेहरा रहती कि कितने जने बुलाते हैं, वो अलग बात। तुमना भी बुलाए तो तुम्हें भी जगह नहीं रहता, तुम्हें अल्लाह को से कौन गया उन्हों को मेहरबानी से ये पीर के बाद में मेरे ख्याल से ये मसले का पीर तक ये मसले का कुछ ना कुछ रास्ता निकलता है अगर बोल कर अल्लाह की ज़ात के ऊपर है। और हमारे में जो अफरा तफरी या फिर कीना है उनका दिलों से भी पीर तलक भी हों दे, अल्लाह पाक कर को मीलाद के बाद भी हों दे, ये दिला पाक कर को हमारे में से भाईचारा इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम करेंगे ना, हमें कोशिश करेंगे ना अगर बोला को तुमने सब बोला को तुम्हारे ज़रिए से एक हमारी ये दावत, ये शहर का नाम भी रहना, शहर में मुस्लिम आबादी वाले हल्के हो या फिर शहर हो, अमन व अमान से क़ानून के दायरे के अंदर अगर ये चीज़ चलेगी अगर बोले तो उससे कैसा छुड़ाने करना अगर बोला को वो हिकमत से ज़िम्मेदारान देखती नहीं, उसके क़ानून के दायरे में कैसा करना अगर बोला को वो ज़िम्मेदारान से शहर के देखेंगे। हमें सब मिल को भाईचारा बहाल कर को आने वाले दिनों में ये नौजवानों में अफरा तफरी गाली गलोच या फिर टेंशन में बात करना, एक के फेवर में बात करना, एक के मुखालिफ में बात करना, जबकि सच्चाई मालूम नहीं है। सच्चाई पहले मालूम कर लो। प्यारे जान ने पाप करे रहे तो प्यारे जान को यहाँ मिल्ला सर्कल में की, अमरपेट सर्कल में की, अगर कानून रहा तो मुंडी उड़ा लेंगे वैसा रहा तो खान यहाँ वैसे सेटअप रहा तो भाई उसका हक पूरे शहर में 80,000 की आबादी 90,000 की आबादी हमेश बोलती है इलेक्शन में 60,000 की आबादी को एक अल्लाह का बंदा अकल खर्चा करके उन्हें एक हक पूछने गया तो उसे नहीं सो उसके मुखालिफ या फिर उसके फेवर में अदमिया खड़को एक के मुखालिफ एक के फेवर एक के मुखालिफ एक के फेवर, ये हमारे शहर की क्या वो तहजीब भी हवे। हमारे कहते भी हुआ तो हमें अलग अलग बात कर लेंगे, कमेंट करना रहा तो अलग अलग कर लेंगे, मगर ये पूरे टोटल शहर को है ना ये अलग अंदाज से ढालना बेहतर नहीं है। बिल्कुल हमारी अपील सब जिम्मेदारा शहर के जिम्मेदारा भी हाँ फर्स्ट है और बोर्ड ऑफिस को एक अर्जी देती 7 तारीख को एक अर्जी देती ऑन रिकॉर्ड देखिए 7 तारीख को एक अर्जी देती डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफिस को अपील देते से क्या कर बोले तो इसमें इसका उन्वान मेरे ख्याल से बड़ा सरसरी ट्रांसलेशन ने क्या कर बोला तो ये सिलेक्शन कमेटी का जो इलेक्शन की सिलेक्शन क्या होता है ना हमारे मसाजिद से आको की नई वोट आंदाल को क्या होता है ना उसके बारे में ये प्रोसेस जो है तुम्हारे कानून के एतमाद से मतलब उससे होंदे को एक अपील देती अर्जी एक देती। ये अर्जी यहाँ ले को जब अंजुमन को परसू कर को क्या कर बोला तो अंजुमन के अंडर में इसके वक्फ बोर्ड के अंडर में अंजुमन है 1960 अंजुमन के अंडर में वक्फ बोर्ड नहीं है, बोर्ड के अंडर में अंजुमन है। अंजुमन के थोड़े बहुत प्रॉपर्टियाँ हैं उसे गिनाओ को बोला तो हर एक बार कब तक फ्री से गिनाओ तो 3-4 प्रॉपर्टियाँ हैं ना हमारे शहर के बल्ला के नौजवानों को मालूम नहीं है।
हमारे जो प्रॉपर्टियाँ हैं ये कौम के 1 2 3 4 प्रॉपर्टियाँ हैं ना, हमें नोटिफाई करेंगे। 1960 पार्ट में एक बार नोटिफाई हो गई ये प्रॉपर्टी। परसों एक हमें हमारा शहर के फलाह बहबूदी के अतबार से 1 2 3 प्रॉपर्टियाँ वो उसमें फिर रजिस्टर हो गई, नोटिफाई हो गई। अब इसके तहत पहले जनवरी 7 तारीख को यहाँ अपील देती है। अपील इनकी मेरे ख्याल से यहाँ कार्रवाई होती नहीं। 8 तारीख को ले जाकर वहाँ देती, स्टेट बोर्ड ऑफिस में देती। स्टेट बोर्ड ऑफिस में भी उसका क्या भी कार्रवाई नहीं होने के बाद में पहले जाना क्या करना, मजबूर की, अच्छा की, बुरा की, उन्हें क्या भाई यहाँ 2 ऑफिस में जो निगरान हैं उनके इसमें हमारा काम नहीं चल रहा भैया, हक नहीं बोल रहा भैया लोग अगर बोलो उनको, उन्हें एक पिटीशन में ट्रिब्यूनल में डाले सो सही, ट्रिब्यूनल में डाले सो अगर कानून के दायरे के अंदर पहले जान का कल एक ऑडियो वीडियो आया था, क्या कर बोले तो भाई मैं कहते भी शहर में नुकसान करना या फिर अफरा तफरी मचाना या फिर नहीं तो शहर के अंदर हमारे में बंटवारा करना, अगर मैं ऐसा क्या भी करिया नहीं भाई, अगर दिलांग को किसी का भी ठेस पहुँची रहे तो मैं माजरत भी चाहता हूँ, ज़रूरत पड़ी तो मैं वापस भी लेना करना तो मैं मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा ये नहीं कर तो मैं मेरी दूसरी सोच नहीं थी, मेरी करबलर को लड़ाने की सोच नहीं थी। बोलने के बावजूद मैं बाहर खड़ी फिर फ़ोन आता है पहरेजान को। अब ये सब चीज़ें हैं ना, पहरेजान ने एक जना कर बोल को कहते हुए वैसा आता रहेगा, पहरेजान के साथ हमें सो भाई तुम्हें सो भी रहो, शहर भी धंधे ईमानदारी से कहा है कि उतने में अच्छे कानून के दायरे के अंदर एक काम करेंगे। बस मैं इतना बोलते हुए अपनी बात को